दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और मैं अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे कितने प्रकार के प्रश्न लासा और मासा से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। उनके कुछ उदाहरण हम लेके देखेंगे, वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लासा और मासा, जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमने मासा के बारे में, लासा के बारे में, चूंकि लघुत्तम समापवर्तक होता है और एलसीएम होता है, और मासा जो कि महत्तम समापवर्तक होता है। तो एलसीएम के बारे में पिछली कक्षा में बेहतर तरीके से जान चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में हमने पूरी बेहतर तरीका से उदाहरण से हमने समझा था कि जैसे 4, 6, 8, 10, इसका एलसीएम कितना होगा। तो हमने देखा था कि हमें बड़ी संख्या के फैक्टर करने हैं, फैक्टर नहीं करने, गुणज करने हैं, क्योंकि हमें लोएस्ट लीस्ट कॉमन चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या के गुणज देखेंगे। तो 12 का पहला गुणज 12 होगा, फिर 24 होगा, फिर 36 होगा। अब इनका भाग देके देखते सब में जाता है कि नहीं जाता है। तो ये हमें 24 यहाँ पे मिल जाएगा, इसका लासा हो जाएगा 24। इसी प्रकार मासा को अगर हम देखें, तो मासा का अगर देखें तो 4, 6, 8, 12, 12 का मासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो 12 का 4, 6, 8, 12 का एचसीएफ जो होगा, वो हमने अगर एलसीएम की बात करें तो हमने जो सबसे बड़ी संख्या थी उसकी गुणज किए थे। अब इसमें हम छोटी संख्या के फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसमें छोटी संख्या पकड़ेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो जो छोटी संख्या होगी, जो सब संख्याओं को काट दे, वही उसका हाईएस्ट कॉमन होगा। जो सब संख्याओं को काट दे, वही उसका मासा होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमें 2 गुणा 2 मिलेगा, यहाँ से 2 गुणा 3 मिलेगा, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 8 मिल जाएगा, ये 8 हो गया। 2 गुणा 3, हमें कॉमन क्या मिला, कॉमन हमें 2 मिला है सब में। ठीक है, अगर हमें 2 कॉमन मिला है, ठीक, तो हम इसको 2 मासा हमारा आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो अपनी ताकत है उसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। 6, 8, 12 का एचसीएफ क्या होगा, इस प्रकार से गुणनखंड भी कर सकते हैं। 2, 2 दूनी 4, 3 6, 2 चौको 8, 2 छक 12, इस प्रकार से गुणनखंड करके भी हम निकाल सकते हैं। और सबसे बढ़िया होता है, अगर मासा निकालना हो तो जल्दी से जल्दी निकालना, या तो दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा, या फिर हो जाएगा हमारा भाग विधि से। भाग विधि से कैसे करेंगे आगे देखते हैं। इसी कड़ी में प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं परीक्षाओं में। अगर बात करें पहले प्रकार की, हमने साधारण संख्याओं का निकालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि भिन्नों का कैसे निकालते, भिन्नों का मासा कैसे निकालते। नंबर 1 की बात करें हम, भिन्नों का भिन्न का लासा बराबर क्या होता है। नंबर 2 बात करें, भिन्न का मासा बराबर क्या होता है। ठीक है, तीसरी बात करें इसमें, तो इसमें अगर स्क्वायर स्क्वायर के या क्यूब के प्रश्न आ जाए, तो उसके वर्ग या घात का लासा एवं मासा, ये तीन प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं उनकी अलग बात है। इन 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों प्रकार के प्रश्नों की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर भिन्न का लासा निकालना है तो अंश, क्योंकि भिन्न होती है P बटा Q के रूप में। ठीक है, सब कोई जानता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। ये आपकी भिन्न हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, भिन्नों का लासा निकालना है तो हमारे पास
जो इसका सूत्र होता है, या कहें कि जो हमें देखने वाली चीज है या समझने वाली चीज है, भिन्न का अगर लासा निकालना है तो अंश का क्या करेंगे, लासा लेंगे। अंश का लासा यानी LCM बटे हर का मासा यानी HCF। ये भिन्न का अगर लासा निकालना हो तो अंश का लासा ले लेंगे और हर का मासा ले। इसी प्रकार से अगर मासा निकालना हो भिन्न का तो अंश का करेंगे हम अंश का मासा बटे हर का लासा। इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब सोचा जाए तो कहेंगे, देखने में लगता है यार कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं कंफ्यूज होना है। अगर अंश पी बटे क्यू के रूप में, अगर पी क्यू के रूप में अगर आपकी कोई संख्या लिखी हुई है, उसका एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, अगर लासा पूछ ले तो हमें अंश को पकड़ के चलना है। अगर लासा अगर पूछ रहा है तो अंश का लासा निकलेगा, बाकी हर जो होगा उसका अपोजिट होगा। इसी प्रकार भिन्न का अगर मासा पूछ लिया तो हमें अंश का मासा निकालना है, और जो नीचे रहेगा वो अपोजिट रहेगा यानी लासा हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्ग या घात का लासा कैसे निकालते हैं या मासा कैसे निकालते हैं ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है जो कि एडिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर बात करें, एक प्रश्न है, सब लोग सोचना दिमाग में जो जो वीडियो देख रहे हैं। अगर हम बात करें प्रश्न की कि प्रश्न क्या है, प्रश्न है 0 और 5 8 का लासा क्या होगा। ठीक, या एक कहें ये प्रश्न दूसरा है 0 और 8 का मासा क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें, चूंकि मासा में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, और 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को विभाज्य कर देगी। कैसे, अगर हम देख लें इसको उदाहरण से, अगर देखें तो अगर 15/0 है, ठीक है, तो ये बराबर 0 ही होगा। इसका कोई, ये जितनी संख्या हो, ये 1 से लेके हजारों करोड़ 2000 5000 कितनी भी हो, अगर 0 से भाग देंगे तो वो संख्या 0 ही हो जाएगी। उसका भागफल जो आएगा वो 0 ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अगर 0 अगर आपकी संख्या में है, कहीं कहने का तात्पर्य ये है उसका लासा या मासा निकालना हो, तो इसका एग्जामिनर सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। पता कैसे पूछता है, कहता है कि 0 8 का मासा कितना होगा, उसमें ऑप्शन दे देगा 0, एक ऑप्शन दे देगा 8, या इसमें लिखे अनंत लिख देगा, या एक ऑप्शन में लिख देगा अपरिभाषित। तो ये अनंत नहीं होता है, अक्सर गलतियां होती हैं, कई लोग 0 0 भी मान सकते हैं इसको, कई लोग 8 भी मान सकते हैं। ठीक है, ना तो इसका लासा निकल सकता है ना मासा, ये होता अपरिभाषित। इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए आप कि ये अपरिभाषित होता है ये प्रश्न, इसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बिल्कुल एग्जिट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार से पूछ लेता है, जहां 0 आ जाए तो उसको परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, उसका सीधा सीधा आंसर होता है ये अपरिभाषित है। अब बात करते हैं प्रश्न की कि भिन्न का लासा और भिन्न का मासा कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं, इसको देख लिया आपने। अब बात करते हैं पहले नंबर की, क्योंकि हमने देख लिया कि भिन्न है, जैसे कोई, ये नोट कर लेना, भिन्न है। पहला प्रश्न ये है, भिन्न दे दी है, प्रश्न है 2/4 4/8 6/12, इसका मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर मासा निकालना है हमें,
यानी एचसीएफ निकालना है तो क्या कर सकते हैं, हमें जो अंश रहेगा अंश का मासा ही लेना, जो निकालना है उसका अंश का वही निकालना पड़ेगा। तो 2 4 6 का अगर मासा लेंगे हम, इनकी बात करें, 2 4 6 की बात करें तो इनका मासा कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है मासा में, सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 से तीनों संख्या विभाजित हो जाती है, इसका मासा यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बटे में आ, हमने अंश तो सॉल्व कर लिया, 2 4 6 का मासा कितना होगा, 2 बटे 4 8 12 का लासा। लासा कितना होगा, लासा देख लेंगे, जैसे हमने देखा है, इसके करेंगे गुणन, देखेंगे तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखना 4 की 12 होता है, लेकिन 8 से नहीं जा रहा है। ठीक, 8 से नहीं कट रहा है, तीनों से कटना चाहिए, 24 है। हमें लिस्ट चाहिए, छोटा वाला कॉमन चाहिए होता है, जो कि हमें 24 में मिल रहा है, तो इसका जो लासा हो जाएगा, क्योंकि 4 से 24 में जा रहा है भाग, 8 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, 12 का तो गुणज है ही, तो ये 24 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम लासा भी देख लेंगे। अगर लासा की बात करें, प्रश्न अगर दूसरा देखें हम, प्रश्न इसी में दूसरा अगर हम देखें तो प्रश्न का है, एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि 24 बटे, ज्यादा बड़ी संख्या लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 5/20 15/10 और 25/30 का लासा। यह हमने मासा देख लिया भिन्न का, अब हम देखते हैं लासा। जब लासा देखेंगे तो या तो इन संख्याओं को छोटा कर लें, जैसी संख्या दी है, अगर नहीं छोटी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 15 और 25 का क्या कर सकते हैं, अगर हमें लासा निकालना है तो अंश का क्या निकालना पड़ेगा, इसके बराबर में होगा, अंश का हम करेंगे लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा, यही तो होगा। अब अंश का अगर लासा करेंगे तो हम देखेंगे संख्या कितनी है अपनी, 5 है, 15 है और 25 है। 25 के गुणज देख लेंगे, 25 का पहला तो 25 ही होगा, दूसरा 50 होगा, 75 होगा, ठीक है, तीसरा 75 होगा। इस प्रकार से इसके गुणज होंगे। तो अब अगर हम इससे कट, 5 से 25 तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, 5 से 50 तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, इसलिए हमें तीसरा फैक्टर मिल गया 75। ठीक, अब यही इसका लासा हो गया, लासा कितना हो गया, 75। लेकिन अभी केवल हमारा अंश सॉल्व होगा, अभी हर तो बाकी, हर का मासा निकालना है, मासा निकालने सबसे छोटी संख्या कौन है, 10 है। ठीक है, 10 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 2 5 होंगे जो कि सब संख्या को काट रहे हैं, तो इसका मतलब 10 से 20 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, तो 10 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ये 5 से काट देंगे तो 2 15, यानी 15/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसी कड़ी में और प्रश्न कैसे आते हैं, क्यू P/Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में अगर भिन्न दी गई है तो उसका लासा मासा कैसे निकालेंगे, हमने देख लिया है। अब इसी में भिन्न के ही रूप में और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी देख लीजिए। एडजेक्टिव बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही आते हैं परीक्षाओं में, जो बाकी प्रश्न होते हैं उनको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले उसकी क्रिया तो जान लें कि होता कैसे है। अब बात आती है कि 1.2 दशमलव है ये, बटे 3
2.4/6 और 3.6/12 का मासा। अगर हमें दशमलव में संख्या दी है और इसका मासा निकालना है तो क्या करेंगे? अभी हमने भिन्न का दासा मासा निकालना सीखा, किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। दशमलव हटा देना है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव तो 1 0 बढ़ जाएगा। इसका दशमलव हटा दिया तो यहाँ भी 0 बढ़ गया। अब संख्या क्या बन गई हमारी? 12/30, 24/60 और 36/120। इसका निकालना है हमें मासा। ठीक है, यही तो प्रश्न था। हमने केवल दशमलव हटाया, भी कुछ भी नहीं किया। अब जब मासा निकालना है तो अंश का निकालेंगे हम मासा, क्योंकि अंश का हमें मासा जरूरी है। अंश का हमें मासा निकालना है। मासा निकालेंगे तो 12, 24 और 36 का मासा क्या होगा? 36 से करेंगे गुणनखंड तो एक तो 36 हो जाएगा, एक 72 हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक हमारा काम बन जाना है और आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसका जो मासा निकालना है तो हमें छोटा फैक्टर लेना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, मासा निकालना है तो 12, 24 और 36 का निकालेंगे मासा, तो 12 की करेंगे, देखेंगे 12 तीनों संख्याओं से विभाज्य हो रहा है, यानी इसका मासा 12 ही हो जाएगा। या गुणनखंड करके देख लेते हैं, चलो लो। 2 छक 12, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 3 6, 2 छक 12, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9। कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए हमारे? 3 2 1 2, 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी मासा कितना आ गया? 12/। अब हमने अंश का तो मासा ले लिया, जो दशमलव है दशमलव को समझना। दशमलव अगर कहीं आ जाए तो घबराना नहीं है, घबराओगे तो समस्या हो जाएगी। घबराना नहीं है, आपको केवल दशमलव हटा देना। दशमलव हटाओगे तो जितने अंक बाद दशमलव हो उतने जीरो नीचे आ जाएगा, उसका लासा निकाल देना। आप 30 60 120 का अगर लासा निकालेंगे, आप चलो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। अपनी जो ताकत रही है बचपन से उसी को देख लेते हैं। 60 120, ठीक है। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसकी गुणज कर लीजिए, 120 हो जाएगा, फिर 240 हो जाएगा, इसी में से कहीं से आ जाएगा, 360 हो जाएगा, यहीं से कहीं से आ जाएगा। देखो पहला ही 120 ही आ रहा है, मुझे लगता है। हाँ, आ रहा है। ठीक है, जो लासा आएगा वो 120 ही आ जाएगा, क्योंकि 30 भी इसी में समाहित, 60 भी इसी में समाहित है, और 120 तो है ही, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 12 धाम 120, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। 1/10 का मतलब ये 0.1। अगर दशमलव में रखना तो 0.1 हो जाएगा, अगर हमें बटे में रखना तो 1/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को निकाल लेते हैं। और भी संख्या दी हुई है, जैसे एक प्रश्न और आता है, उसका हम लासा निकाल के देखते हैं। कभी कभार प्रश्न ऐसे दे देता है। प्रश्न किस प्रकार देता है? प्रश्न देता है 2.4, 5.2 और 6.0 का संख्या। थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ज्यादा समस्या हो जाएगी। 96 ये दशमलव है का लासा क्या होगा? हमने देखा इसमें तो यार भैया दशमलव है तो घबरा गए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अभी हमने भिन्नों का लासा मासा निकालना सीखा ना, जो हमें निकालना है अंश का वही निकाल देना है। ठीक है, अगर लासा पूछा है तो अंश का लासा निकाल देंगे, अगर मासा पूछा है तो अंश का मासा निकाल देंगे। इतनी बात समझना है, पहली बात तो। और नीचे का जो हर रहेगा उसका अपोजिट निकाल देंगे। जैसे लासा अगर पूछा है इस सवाल में, तो यह अंश रहेगा, उसका लासा निकालेंगे, और जो हर रहेगा नीचे वाली संख्या रहेगी उसका मासा निकाल देंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है। 2.4 का
ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। अब हमें लासा चाहिए, तो लासा चाहिए तो जो अंश है उसका लासा निकालना पड़ेगा। लासा निकालेंगे तो 24, 48, 96 का लासा चलो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। वैसे भी इसके अगर 96 के फैक्टर करेंगे हम तो इसी में लासा मिल जाएगा हमें, लेकिन 96 का थोड़ा संख्या बड़ी हो जाती है, इसके हमें गुणा या तो गुणा करने पड़ेंगे, इसलिए गुणनखंडी कर लेते हैं जो अपनी ताकत रही है। ठीक है, तो 2 से करेंगे 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 2 तीन 6, 2 छक 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 3 का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 1 4, ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा। इनका कर देंगे गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये जो गुणनखंड है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 48, चौको कितना हो जाएगा 48, चौको 4 8 32, 4 चौको 16 और 3 19, 192, यानी इसका लासा जो निकलेगा वो 192, ये हो गया लासा, क्योंकि हमें अंश का लासा निकाला 192 हो गया इन संख्याओं का। अब हमें हर का क्या करना, हर भी तो है भाई, दशमलव हटाया तो जीरो बढ़ा, जीरो का मतलब हमने 10 कर दिया, जीरो जब बढ़ा तो इसका भी मासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब लासा निकालना है तो अंश का लासा निकाल दिया तो हर का मासा निकालना पड़ेगा, हर का मासा निकालेंगे, सब में 10 10 है, 10 इसका मासा आ जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा, अगर दशमलव में चाहिए तो दशमलव में रख लो, सही बटा में चाहिए सही बटा में, दशमलव में करोगे तो नहीं, दशमलव 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आसानी से प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। मुझे लगता है अधिकांश लोग जानते ही होंगे इन चीजों को, लेकिन हम कहते हैं कि हमें कि कोई भी चीज पीछे न छूटने पाए, इसलिए हमें सब चीजों को लेके चलना है। हर एक व्यक्ति को जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है चैनल पे, उनको लेके चलना है, और एक भी चीज छूट न पाए जो परीक्षाओं में आती है। जीरो अगर किसी संख्या में आ जाए, उसका मासा लासा निकालना है तो वो लासा या हो या मासा हो अपरिभाषित होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है एक प्रकार से और आता है, इसमें प्रश्न आता है कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 2, एक ये हो गया संख्या, और 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 का मासा, मासा क्या होगा, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब क्या करोगे, ठीक है, या तो हम इनका गुणा कर लें, पहले गुणा करेंगे, इस पर क्यूब 4 तक जाएंगे, घात 2 की घात 6 वहां तक जाएंगे, फिर सबका गुणा करके फिर फैक्टर करेंगे, ये हो सकता है। कुछ नहीं करना है हमें, हमें देख लेना कॉमन क्या है, हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए मासा में। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये दो संख्या हमारी अलग अलग हैं, ठीक है, इनको देखेंगे, इसमें इसमें दो दो कॉमन है, तो दो तो आ ही आएगा भैया नीचे, इसके बाद दो 6 है, इसके बाद दो 3 है, ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया, 3 हो गया, 3 लिख लिया, गुणा इसके पास 3 है वो 4 है, इसके पास 3 है वो 2 है। ठीक, तो क्या करेंगे, हमें कॉमन चाहिए, तो हम कॉमन निकाल सके, तो क्या निकलेगा, 4 ज्यादा है, दो कम है, इसके पास 3 2 है, इसके पास 3 4 है, तो क्या करेंगे, 3 की घात 2 निकल आएगा, गुणा इसके बाद 5 2 है, इसके पास 1, अब कोई घात नहीं तो ये खोटा है यहाँ, 1 है तो केवल 5 ही आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये मासा है, इसका मासा ये है। अगर हमें संख्या में चाहिए तो इनको गुणा करके भैया थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो संख्या में आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसी संख्या में पूछा है तो उत्तर भी ऐसी ही संख्याओं में आएगा आपका। ये कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, एक संख्या और बढ़ा देगा, अभी यहाँ और हो सकता है संख्या और भी बढ़ा दे, ठीक है, यहाँ कर दे 2 की घात गुणे 3
की घात 1 गुणे 5 की घात 6 गुणे 6 की घात 2, इस प्रकार से भी बढ़ा देगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 तो कोई किसी में कॉमन है ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं 6 को छोड़ दिया हमें, क्योंकि मासा निकालना है। अगर लासा निकालना होता तो सब संख्याओं को लेके चलते। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, क्योंकि 3 1 है इसमें, 3 तो इसमें 2 है। ठीक है, इसमें फर्क पड़ेगा ये कि ये उत्तर में फर्क पड़ जाएगा, 2 अकेला बचेगा, 3 भी अकेला बचेगा और 5 भी अकेला ही बचेगा। ये उत्तर हो जाएगा 5 × 15 = 30, फिर ये उत्तर हो जाएगा। ये फर्क पड़ेगा अगर इन तीनों संख्याओं का मासा हमें निकालना होगा तो इतना फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन 2 ही है, केवल एक है इसके पास 2, तो 2 एक इनमें से ले लेंगे तो कॉमन मिल जाएगा हमें। इस प्रकार से इसी प्रकार से इसका लासा निकाल लेते हैं। अब भाग विधि से कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रश्न आता है। हमारा डस्टर कहाँ गया? तो क्लास जो भी देख रहे हो या देखेंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्किप मत करें, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी, पीछे छूट जाएंगी। जिस प्रकार से अभी तक आप घूमते रहो यूट्यूब पे यहाँ वहाँ सीखने के लिए, उसी प्रकार घूमते रहो, क्योंकि आपने नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी निश्चित रूप से सबके साथ होती है। मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ भी होगी। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो गलती हम कर किए हैं या और लोग कर रहे हैं वो आप ना करें, कम से कम मेहनत से तैयारी करें। और अगर मेरे साथ जुड़े हैं, किसी भी टीचर के साथ जुड़े हैं, ठीक है, आप मेरे सब भाई बंधु हो, मैं तो यही कहूंगा, मुझसे जुड़े हो या किसी भी टीचर से जुड़े हो, तो जो देखे तो पूरे मन से देखें, उसको पूरी तत्परता से पूरी लगन के साथ देखें और लगन के साथ ही काम करें। इसी के साथ भाग विधि से किस प्रकार से लासा निकालते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है 368 बटे 437 का सरलतम रूप क्या होगा। ये लासा मासा का ही सवाल है, या तो हम इसको काट पीट लें, पता चल जाएगा सरलतम रूप, या क्या करें, इसको हम भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये पता चल जाएगा कि कॉमन कौन सी चीज है, जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा वो पता चल जाएगा भाग विधि से करने से। उससे क्या होगा कि हम इसका फिर सरलतम रूप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम सरलतम रूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 368 का भाग देंगे, 368 छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, 368 का भाग देंगे 437 में। ठीक है, ये बहुत गौर से देखने वाली चीज है, भाग विधि होती है मासा निकालने की, भाग विधि। अभी हमने गुणनखंड विधि सीखी है, इसका सरलतम रूप देखना है हमें, तो हम इससे भाग विधि से हमें लास्ट में ये पता चलेगा कि इसका मासा कितना होगा दोनों संख्याओं का। ठीक, एक बार जाएगा तो 368 हो जाएगा, यहाँ 8 9 17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर 368 में जाएगा। क्या यहाँ कुछ समझ में आया? इसका एक बार भाग गया, जब भाग गया तो हमने देखा कि 368 यहाँ लिखा, हमने घटाया, जैसे भाग करते हैं अमूमन, सबको भाग आता ही होगा। जब भाग किया तो जो यहाँ शेष बचा उसको, जो यहाँ भाजक था जिसका भाग दे रहे, तो उस संख्या में फिर जो शेष बचा उसका भाग देना है। तो फिर से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार तो जाएगा नहीं, पनम 45 हो जाएगा, 75 30 हो जाएगा, 30 और 4 34, हाँ 5 बार चला जाएगा, पनम 45 75 30 और 4 34। ठीक है, तो यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, 2 23। अब ये 23 बच गया, अब 69 में दे दें। ठीक है, जब 69 में देंगे तो 23 3 69 होता है, ये पूरा कट गया। इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य ये होगा कि जो इन संख्याओं का दोनों का सरलतम रूप हमें लिखना है, तो आसानी क्या हो गई हमें कि एक तो हमें अगर 368 437 का मासा कहता है तो हमें या तो गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते तो हमें पता ही नहीं चलता किस संख्या से कट रहा है यार, ये सोचते सोचते थक जाते, जब तक वहां पहुंचते 23 तक पता नहीं, हम पीछे छूट जाते, समय हमारा बर्बाद होता। हमने भागवती से देख लिया कि ये संख्या 23 से कट रही है, काट के देख लेना आप, ये दोनों संख्या 23 से कट रही होंगी, ये कॉमन फैक्टर है। इसका मासा अगर हम बात करें 368 और 437, 368
और 437 का मासा कितना हो गया? 23 मासा है ये, यानी HCF। ये भाग विधि से ये फायदा होता है, ये भाग विधि से निकाला हुआ है। अब इसका सरलतम रूप क्या होगा? 23 का भाग दे के देख लेंगे। तो जब 23 का भाग देंगे तो इसमें 16 बार जाएगा और इसमें 19 बार जाएगा। ठीक है, 23 से अगर इसको काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, ये 19 बार में कट जाएगा। ठीक, तो 19 बार में कटेगा तो इसका 16/19 उत्तर आ जाएगा। ये इसका सरलतम रूप होगा। ये आंसर है। अब हमें आसानी कैसे हुई? आसानी इसलिए हो गई क्योंकि हमें पता चलेगा कॉमन फैक्टर्स में है क्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 23 है, जो इसका मासा है। वास्तव में मासा ही दोनों संख्याओं का होता है कि दोनों संख्याओं को काट देगा, इसलिए उसको मासा बोला जाता है, वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब 23 का तो अभाज्य संख्या भाई, इसका नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। केवल ये 437 है, केवल या तो 7 3 10 4 14, ये 23 से ही कटेगी। 68 368 तो कट जाएगी, लेकिन 437 में कटेगी। ये अभाज्य संख्या है, इसका जो गुणज होगा वो लगभग अभाज्य ही होगा। इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। और अब आगे वाली थोड़ा क्लास लंबी ना हो, मैं सबसे गुजारिश करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। प्रश्न है कि 84 126 140, 84 126 140 का मासा क्या होगा? मासा मासा क्या होगा? ठीक है, इसको अगर हम भाग विधि से करना चाहें तो कैसे करेंगे, या गुणनखंड विधि से करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि या तो भाग विधि से करना चाहें तो हमें मिल जाएगा। भाग का पहले 84 के बाद 126 में देंगे, लास्ट तक काटेंगे। ठीक, वहां से जो फैक्टर मिलेंगे हमें, उसका एक फिर 126 के बाद 140 में मिलेंगे। दो संख्याओं को तुरंत पता चल जाता, लेकिन इसमें 3 संख्या, तो इसका क्या करेंगे? गुणन। इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे तो हम पता चल जाएगी मासा क्या है। करके देख ले, अगर समस्या हो तो करके देखना आप, कोई समस्या नहीं आने वाली है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमने भिन्नों का लासा मासा देख लिया, दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा देख लिया। अगर भिन्न है दशमलव में तो उसका भी देख लिया, और अगर घात में है आपके पास में व्यंजक दिया हुआ है तो उसका लासा मासा कैसे निकालेंगे, ये आज हमने सब सीख लिया। अब कल की क्लास हम क्या करेंगे, जो इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं इसमें। प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि 12 के गुणजों को लघुत्तम समापवर्ग इतना है, फलाने के गुणजों का इतना है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? जैसे 6 9 12, प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 5 शेष बचे। इस प्रकार से तमाम प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत, मासा और लासा के अंतर्गत, जो कि परीक्षाओं में जो सिलेक्टेड प्रश्न है वो हम आपको कल सॉल्व करवाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो जितने प्रकार हो सकते हैं लासा और मासा के, वो हमने आपको बता दिए हैं। वो उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे, केवल इबारती प्रश्न होंगे। जो प्रश्न कहेगा वो करना है केवल। ठीक है, उसके गुणनखंड करने हैं हमें। अगर लासा पूछा है तो लासा, मासा पूछा है तो मासा। केवल ये देखना है कि इसमें मासा निकालना है कि लासा, उसकी विधि क्या होती है वो भी मैं कल बताऊंगा। और सबसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जय हिंद, जय भारत।